जो मैट्रिक का परीक्षा दिए थे 100% रिजल्ट आया है, जिसमें सोनाली को 424, अंकिता को 371 और साक्षी को 300, शिक्षा को 321 नंबर आया है। इसमें एक अर्चना भी है जिसको 355 नंबर आया है। इसके अलावा सारे बच्चे हैं, यहाँ पे एक बार दिखा दीजिए सारे बच्चे को कौन कौन है। एक बार सब लोग अपने अपने लिए एक बार ताली बजा लीजिए। मैट्रिक के एग्जाम के बाद जो इंटर में पढ़ना है वो आपके जिंदगी का पड़ाव है, एक लक्ष्य है, टर्निंग पॉइंट है, जहां से आप शुरू करेंगे मेन रूप से जिंदगी के लिए पढ़ना। क्लास के लिए जितना पढ़ना था पढ़ लिए, और पढ़ना अपने जिंदगी के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए। और थोड़ा सा क्या बन जाना है, स्वार्थी, थोड़ा सा बन जाना है स्वार्थी। अब दूसरे के बारे में नहीं सोचना है कि वो जाएगा पढ़ने तो हम जाएंगे, वो पढ़ेगा तो पढ़ेंगे, वो सब्जेक्ट लेगा तो लेंगे, वो अब किसी के बारे में नहीं सोचना है। इंटर में ये 2 साल है, बेसिक है। अब मैट्रिक में आप क्या पढ़े, तो सब सब्जेक्ट पढ़ना था। अब आप कोई पर्सनल सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आर्ट, साइंस या कॉमर्स, एक क्षेत्र को पढ़ेंगे और उस क्षेत्र से तैयारी करेंगे, और वो ज्यादा आसान होगा। मैट्रिक में अगर कम भी नंबर आया है तो इंटर में अधिक नंबर आने का संभावना है, क्योंकि वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे। जैसे मैथ किसी के लिए हार्ड है, मैथ नहीं लेगा। किसी के लिए सोशल साइंस में इतिहास पढ़ना कठिन था तो वो आर्ट्स नहीं लेगा। तो जो सब्जेक्ट आपके लिए आसान था वो सब्जेक्ट लेना है, और जो सब्जेक्ट आपके लिए हार्ड था वो सब्जेक्ट नहीं लेना है। इससे आगे और अभी जितना भी जो नौकरी के लिए, जितना भी जॉब के लिए निकलता है वो इंटर बेस्ड रहता है। सबसे कम क्लास जो निकलेगा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए वो होगा इंटर। तो मैट्रिक एक सिर्फ पड़ाव था, इंटर मेन कहानी है जो बताएगा कि आप में कितना क्वालिटी है। ठीक है, तो अपने क्वालिटी को परखना है। ज्यादा नंबर आने पर कोई ज्यादा सोचने का बात नहीं है, कम नंबर आने पर कोई ज्यादा सोचने का बात नहीं है। ज्यादा आए चाहे कम आए, ये अब पता चलेगा इंटर में कि आप क्या कीजिएगा, कैसे कीजिएगा और कहां तक जाइएगा। इसलिए मेरे तरफ से सब लोगों को ये कहना है कि अगले क्लास में अपने विचार से और अपनी योग्यता के अनुसार सब्जेक्ट चुन के पढ़िए और बहुत अच्छा कीजिए जिंदगी में। सिर्फ इंटर तक ही नहीं, अगले कुछ साल में आप कुछ बन के दिखाइए, तब जाके इस रिजल्ट का फायदा होगा। नहीं तो ये रिजल्ट सिर्फ रिजल्ट ही रह जाएगा। लोग 17 लाख बच्चे पास किए हैं मैट्रिक के एग्जाम में, 17 लाख। तो 17 लाख बच्चों में से आप कुछ चुनिंदा बच्चों में से बनिए जो कि कुछ कर पाए, आगे अपने जिंदगी में कुछ बन पाए, तब जाके फायदा हुआ इस मैट्रिक के एग्जाम में। इतना मेहनत करके उस ठंडी में जब सब सोया हुआ रहता था, आप लोग आते थे पढ़ने के लिए। शाम में सब कुछ बना करने के बाद भी आते थे आप लोग पढ़ने के, नहीं भाई शाम में आना है पढ़ने। तो जो मेहनत किए हैं अभी मैट्रिक में, इसका आधा मेहनत भी आप कीजिएगा आगे जिंदगी में तो आप सफल हो जाइएगा। लेकिन लोग पूरी तरह से छोड़ देता है, पढ़ता ही नहीं। इसलिए इंटर में आराम नहीं करना है। अब जिंदगी का संघर्ष शुरू हो गया। मोबाइल से जितना दूरी बना सके और किताब से जितना नजदीकी बना सके, बस अपने आप सफल हो जाइएगा। और सफलता पूछ के नहीं आता है। सफलता क्या होता है, पूछ के नहीं आता, वो मेहनत करने वालों के यहाँ आता है। बहुत अमीर आदमी है तो सफलता मिलेगा, बहुत गरीब आदमी है तो मिलेगा। बहुत मेहनत कर, जिसको जो ज्यादा मेहनत करेगा उसको मिलेगा, और जो मेहनत नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग एक बोलिए कि अगले क्लास में, इस क्लास के पीछे छोड़ते हुए अगले क्लास में बहुत ज्यादा मेहनत करके पढ़ेंगे और आगे सफल होंगे। तो क्या आप लोग हमारे साथ हैं? चलिए, थैंक यू। अति नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए ध्यान देना कि मैथ्स छोड़ करके चलना तुम लोग, ठीक है। 2 आदमी को बोले हैं 2 आदमी मैथ्स लेके चलना, क्योंकि अगर 12th में गड़बड़ाएगा तो 10th का कोई वैल्यू नहीं देगा। क्योंकि हम नर्सिंग करेंगे हो जाएगा। अगर कंपटीशन लाइन में जाना है तो सिंपल सी बात बोलेंगे आर्ट्स लेके चलो, ठीक है ना। क्योंकि जैसे ही कंपटीशन में जाएगा तुमको आर्ट्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, बोलता है ना, वो 10th लेवल तक पूछता है, 10th से ऊपर नहीं जाता है मैथ्स, ठीक है। ऐसे अर्थमेटिक बोलता है तो वो तो 8 तक खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर देखेगा कि नहीं हम साइंस लेके पढ़ लेते हैं, आगे जाके कंपटीशन का तैयारी स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। 10th क्लास तक कोई डिसीजन का जरूरी नहीं था, 10th क्लास तक है, सीधा बात है, पढ़ते जाओ काम खत्म है। लेकिन डिसीजन लेने का जो पहला चरण होता है यही होता है 12th में डिसीजन गलत नहीं लेगा तुम लोग। अपना देखो, अपना कैपेसिटी देखो, अपना आगे भविष्य देखो, उसके बाद काम करेगा, ठीक है ना। अब कहेगा कि नहीं हम नर्सिंग करेंगे, हम पढ़ लेंगे कॉमर्स तो हमारा नर्सिंग हो जाएगा, कर लेगा नर्सिंग कॉमर्स पढ़ के? नहीं ना कर पाएगा। अब कहेगा हमको इंजीनियरिंग करना है, जाके आर्ट्स पढ़ लेगा तो हो जाएगा काम? समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज देख करके